पहले तो यही सवाल बताएं ना कि आप मतलब जैसे मैं आदमी घबराते हैं हम लोग जो काम करने वाले होते हैं ना, कहते हैं भाई काम में हमें पैसे मिल जाएंगे, सियासत में तो कुछ नहीं, और फिर मसाइल ही पैदा होते हैं। तो आपके माशाल्लाह इतने सारे बिजनेसेस हैं। अच्छा भाई, कारोबार ऐसा है कि अरे मेरे वाले साहब का कागज़ का कारोबार है, तो हम कागज़ बेचते हैं, उसको मंगवाते हैं, काटते हैं, मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेसेस और अखबारात वाले हमसे कागज़ ख़रीदते हैं। दूसरा जो कारोबार है वो ये है कि ये जो बाकी जितने कारोबार हैं ना, ये एक शौक़ के अंदर आए। शौक़ ये था कि मैं और रेहान भाई अपने वालिद साहब के साथ कोयटा बहुत जाते थे गाड़ी में। ठीक है। तो हम देखते थे कि यहाँ से वहाँ तक पूरा बलूचिस्तान खाली पड़ा हुआ है। आप कभी भी जाएंगे ना तो आपको मिट्टी ही मिट्टी नज़र ऐसा ही आएगी। है। तो मैंने सोचा कि जब बड़ा होऊंगा ना तो मैं तो ये सारी ज़मीन ख़रीद लूँगा एंड मैं इसको ग्रो कर दूँगा, कुछ भी लगा दूँगा। मगर ये क्या बात है कि सारा ये जो हमारे से पहले वाली जनरेशन है इतनी निकम्मी है कि इसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये मैंने ना बाकायदा एक अपनी एक डायरी में ये 2 काम लिखे और उनमें से एक काम मैंने आपको सुना दिया। एक भी बड़ा मज़े का है, लेकिन चलें पहले ये इसकी बात कर लेते हैं। तो बड़े हो गए, भूल भाल गए, किसी ने याद दहानी कराई कि यार कोई बचपन की ऐसी ख्वाहिश तो मुझे याद है कि ये तो एक बड़ा मिशन था कि मैं ये करूँगा। तो अब मैंने ना ये जो सोलर पैनल्स का कारोबार किया तो मुझे अंदाज़ा ये था कि मैंने कहा मैं सोलर को सीखूँगा। सीखने का सबसे अच्छा तरीका कारोबार वाले आदमी को तो ये आता है ना कि उसका कारोबार शुरू कर दो, खुद ही आ जाता है सब कुछ। तो और सीख के ना बलूचिस्तान में जगह जगह ये लगाऊंगा, पानी निकालूंगा, उससे बलूचिस्तान को के अंदर एग्रीकल्चर काम करूँगा। ठीक है। फिर मेरे जहन में ये आया कि भाई ज़मीनें इंडिविजुअल्स नहीं ख़रीद सकते इतनी, और ना उनके पास कभी इतने पैसे हो सकते हैं, और ऋषि रेश भी किसी हद तक कॉमिक के अंदर होते हैं। उसके अलावा जितने भी होता है वो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट्स को साथ लेने की ज़रूरत है। तो मैंने जो एक फॉरेस्ट्री की कंपनी बनाने की कोशिश करी और उसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश करी कि जिसमें हम यानी एग्रीकल्चर और दरख्त और इस तरह के पौधे लगाएं, और उसको हम इसके अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें अपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर कि हम उसको फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं। लोगों के शेयर्स इस बात के लिए लें कि लोग इस नीयत से ज़मीन ख़रीदें, कि लोग इस नीयत से हमारा शेयर ख़रीदें कि उन्होंने एक दरख्त ख़रीद लिया है, और एक दरख्त के अंदर 100 फुट जगह होती है, 10 बाय 10 पे एक दरख्त बन जाता है। तो एक शेयर बिल्कुल 4,000 रुपये का इसने ले लिया तो उसके इतने पैसे भी हो गए कि वो ज़मीन भी आ गई, उसको 4 साल चलाने के पैसे भी आ गए। इसमें इतना नफ़ा है कि 10-20% लोगों को हर साल नफ़ा भी मिलेगा, आबादियाँ भी हरी भरी होती रहेंगी, और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी पैसे बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये फॉरेस्ट्री का काम करना शुरू किया। इसके अलावा हम जो तीसरा काम सोलर भी मैंने आपको बता दिया किस वजह से शुरू किया। चौथा काम मैंने ये शुरू किया कि चूँकि हम एनर्जी के अंदर आ गए, तो जो वेस्ट लकड़ी होती है या अगर लकड़ी उगाई जाए तो उस उगाई हुई लकड़ी को हम पीस के उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेते हैं, जिसको हम पैलेट्स कहते हैं। और ये पैलेट्स जो हैं वो गैस की तरह, गैस के ऑल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इंडस्ट्री को ख़ास करके, छोटे कमर्शियल्स को ख़ास करके, बेकरी वाले, इस तरह वाले जिनके पास गैस नहीं आ पा रही और उनको इम्पोर्टेड एलपीजी लेनी पड़ रही है, उसकी जगह वो इस लकड़ी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए एक लोकल रोज़गार बन जाएगा और उनका मसला हल हो जाएगा। तो ये कारोबार हमने इसलिए शुरू किया। फिर सियासत में आना कैसा हुआ आपका? मैं इस्लामी जमीयत तलबा में था, जो जमात इस्लामी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब मैं क्लास 8 में था और उस वक्त से मैं इस्लामी जमीयत तलबा में हूँ, तो 13 साल की उम्र थी। तो हमें ये सिखाया जाता है और हमारा ये यकीन है कि हम दुनिया में जो भी काम करेंगे वो इसलिए करेंगे कि आखिरत में हमें उसका अजर मिलेगा। ठीक है। और दुनिया में अल्लाह ताला उसके साथ साथ बरकत भी देगा, लेकिन हमारी नीयत आखिरत के अजर की होती है। इसलिए हम लोगों को ये तालीम, हम शुरू से हमने कुरान पढ़ने पे ज़ोर दिया, कुरान को समझने पे ज़ोर दिया। तो जमीयत हमको ये सिखाती थी कि आप कुरान ज़रूर पढ़ें। तो मुझे याद है कि जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जिसमें मैंने कुरान को तर्जुमे से ना पढ़ा। अगर मौका ना मिला, जैसा आपने कहा कि आप ज़रा जल्दी जल्दी में हैं, तो तय करके हम क्या करते थे, सिर्फ एक आयत खोल लेते थे, एक आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा पढ़ा, अगर उसमें कोई ऐसी बात है तो देखी, और कभी कभी वो 2-3 मिनट के अंदर भी वो काम हो जाता था और अगले काम पे चले जाते थे। लेकिन जमीयत ने इस तरह से डाल दिया था कि हम ज़रूर जो है वो कुरान को तर्जुमे से पढ़ें। माशाल्लाह। मैं इंटर में था तो जमीयत ने हमें इतना सिखाया था कि मुझे जितने मेरे साथी होते थे जमीयत में, हम चूँकि कारोबारी फैमिलीज़ हैं ना सारी की सारी, तो ये 9-10 से ही दुकान जाना शुरू हो जाती।
सही। तो वो अ, अच्छा, मुझे चूँकि पढ़ने का थोड़ा शौक़ था और मैं उस वक्त मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता था, तो मैंने उस तरह से दुकान जॉइन नहीं करी अपनी। ठीक है। तो मेरे जितने बाकी साथी थे उनको मुझे गैदर करना होता था और मैं जमीयत का नाज़िम था, तो मैं सोचता था कि मैं क्या करूं, ठीक क्योंकि है। इनके पास टाइम होता है रात 10 बजे के बाद, जो कि नॉर्मली दुकानदार हजरात के हुँ, पास होता है, और मेरे पास टाइम सारा दिन का होता था। तो फिर मैं और जमीयत अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मली जब दर्स करती और ऐसी चीज़ें करती तो ऐसे करती थी शाम 5-6 बजे, लड़कों के खेलने का जो टाइम होता है। तो ठीक है। हमारी फैमिलीज़ में चूँकि लोग जल्दी जल्दी दुकान वाले चले आते थे, तो हमने फिर ये प्लान किया कि यार इसका कोई सलूशन निकालें। तो हम फ़जर की नमाज़ में जमा होना शुरू हो गए। ने कहा कि भाई फ़जर की नमाज़ में आप लोग सब मिल लेते हैं, और मैं फ़जर की नमाज़ से पहले से निकल जाता था और कोई सही। आधा घंटे पहले और लोगों को उठाता रहता था, और वो फिर हम फ़जर की नमाज़ में एक मस्जिद है उसमें जमा हो जाते थे, मिल के कुरान पढ़ते थे, और कुरान पढ़ने के बाद हम जो नाश्ता जो है वो मिल के कर रहे होते थे, नॉर्मली किसी के घर पे, और ख़ुद बना रहे होते थे। तो ये एक ठीक है। एक्टिविटी थी जिसके अंदर हम सारी डिस्कशंस भी कर लेते थे कि अगर दिन में कुछ करना है, कोई और टाइम निकालना है, कोई खेलना है, कुछ भी करना है। तो यही हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी थी, सही। यही हमारी सियासत भी थी, और यही इसी तरह की सियासत हम करते हुए निकल रहे थे। उसके बाद फिर मुझे चूँकि पढ़ना खासा होता था, तो मैं लियाकत लाइब्रेरी चले जाता था पढ़ने के लिए, कि जब पढ़ने का माहौल होता है, और शाम को तक पढ़ता रहता था जब सही। था। तो इस तरह से हमने इंगेज किया। अब इशू ये है कि आपने जैसे बताया कि भाई क्या आप ठीक सियासत है। में नए आए, तो ठीक हम है। इन मायनों में सियासत में मैं बिल्कुल नया हूँ कि मैं किसी कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हूँ। वैसे वो भी पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस दफ़ा जो बल्दिया के इलेक्शंस हुए, जिसमें जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह कराची में एक बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया है, उस बल्दिया के इलेक्शन में मैं अपने इलाके से जमात इस्लामी की तरफ से यूनियन ठीक है। काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ। सही। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया, और फ्रॉम जनवरी हम इस काम को करना शुरू कर दिया। ठीक है। यहाँ तक कि अभी तक हमें अगर देखा जाए तो इख्तियारात प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू किया हुआ है। और तो इस मायनों में इतना नया सियासतदान में नहीं हुआ, थोड़ा सा सही। पुराना हो गया कि मैंने नहीं, पिछले इलेक्शन में जो कि अभी जनवरी में हुए थे उसमें भी हिस्सा लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमें कामयाबी मिली थी। ऐसा बिज़नेस में काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं होता आपके लिए सारी चीज़ें मैनेज करना? हाँ, असल में मेरे साथ ऐसा इशू था कि मुझे लगता है मेरे साथ नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों के साथ शायद ऐसे ही होता होगा। ये हमारे वालिदैन का कुछ ऐसा कमाल होगा कि उन्होंने हमें बड़े-बड़े ख्वाब दिखा दिए थे। सही। तो हम लोग, मैं तो एटलीस्ट बहुत कहानियाँ पढ़ता था, दिन में कोई 20-25 कहानियाँ पढ़ लेता था। तो ख्वाहिश उस वक़्त से यही होती थी कि शायद मैं सुपरमैन हूँ एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। हाँ। तो वो बड़े होते गए और ख़यालात बदलते गए कि भाई नहीं, हम शायद सुपरमैन नहीं हैं, और सही। पता चलता गया कि हम सुपरमैन नहीं हैं। तो मैं ना अपनी रिची रिच की बहुत कॉमिक्स पढ़ता था। तो मुझे नहीं पता कि आज के नौजवान वो पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते, लेकिन रिची रिच का शायद कोई कॉमिक ऐसा नहीं होगा जो मैंने ना पढ़ा हो। उसमें ये बच्चा जो है वो एक छोटा सही। सा बच्चा होता है, और वो छोटा सा बच्चा जो है ना वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी होता है। तो उसका जो टैग लाइन होती थी ना वही होती थी, द पुअर लिटिल रिच गाय। तो ठीक है। उसका मकसद अच्छा, वो मतलब वो इतना अमीर था कि उसके अमीर होना ही उसके लिए परेशानी का सबब बन गया था बहैसियत बच्चा। तो मुझे इसलिए बहुत अमीर आदमी बनने का भी बहुत शौक़ था, और इसलिए बहुत बड़ा कारोबारी बनने का भी बहुत शौक़ था। तो मैंने अपनी जो शुरू का पूरा टाइम है, मेरी उम्र ऑलमोस्ट 48 है, तो मैंने अपना मेजर टाइम जो है वो जमात इस्लामी की एक्टिविटीज़, फैमिली की एक्टिविटीज़ के अलावा जो है वो ज़्यादातर इसी काम पे दिया कि मैं कारोबार अच्छा कर सकूं। तो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है। वालिद साहब ने कारोबार दिया, उस कारोबार को संभाला, उसको आगे बढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन पे आ गए, और कारोबार के अंदर जो जो करने की ख्वाहिशात थी वो करनी। अब मेरा दिल ये है कि अल्लाह ताला मुझसे दूसरा काम ले ले, और अभी कारोबार, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो इसको मैनेज कर लें, और मेरा सिस्टम उसको मैनेज कर ले, और मैं जो हूँ ये सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दूँ, और आखिरत के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ भी जमा कर लेंगे जिसमें लोगों की मदद की माशाल्लाह। सूरत में हम जो हैं वो एक बड़ी तब्दीली ला सकें।